तो हम अब नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बंगाल की ममता बनर्जी की एक पार्टी है। तो ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, बाद में जब कांग्रेस ने उनको निकाल दिया तो वहाँ पर वामपंथी मोर्चा जो था बंगाल में सत्ता में था, तो उनके खिलाफ उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली जिसका नाम था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन 2016। तो उसको 2016 में नेशनल पार्टी की मान्यता मिली। द पार्टी सिंबल इज़ फ्लावर एंड ग्रास। ये वाला फ्लावर एंड ग्रास उसका सिंबल है। तृण, तृण का मतलब ये मतलब तिनका होता है और मूल का मतलब जड़ होता है। तो जड़ से जुड़ी हुई पार्टी को बताना चाहते हैं वो। द पार्टी सिंबल इज़ फ्लावर एंड ग्रास, कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। तो वो अपने आप को मानते हैं कि हम सेकुलरिज्म को मानते हैं, जिन्हें किसी भी धर्म विशेष के साथ उनका कोई भी जोड़ नहीं है, और वो फेडरलिज्म को मानते हैं ताकि केंद्र में और राज्य सरकारों का आपस में तालमेल रहे। तो हैज़ बिन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। तो वो वहाँ पर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में वामपंथियों के बाद 2011 से वहाँ पर सत्ता में है। आल्सो हैज़ ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो उनका जो बेस है वो अरुणाचल प्रदेश में भी है और मणिपुर में भी है और त्रिपुरा में भी है। इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 2014, तो 2014 की जनरल इलेक्शंस में उसने 3.84% वोट्स लिए थे और उनको 34 सीट्स मिली थी। तो मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। तो लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। आगे है बहुजन समाज पार्टी, शॉर्ट में इसको बीएसपी कहते हैं। तो यूपी में मेन इसका गढ़ है। फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कांशीराम, सीक्स टू प्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज। बहुजन समाज में वो ज़्यादा करके दलित, आदिवासीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस मिनॉरिटीज़ उनको शामिल करना चाहते हैं। ड्राज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ये महान पुरुषों के जो दलित समाज से आए हैं उनके विचारों को साथ में लेके, उनसे प्रेरणा लेके वो चलते हैं। स्टैंड्स फॉर द काज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स। ज़्यादा करके दलित और दबे कुचले लोगों के का की सहायता करने का दम भरते हैं, वो उनका भला करना चाहते हैं। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका जो मेन आधार है वो उत्तर प्रदेश में है। एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। तो साथ लगते दूसरे स्टेट्स में भी उसका आधार है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एज डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों का सपोर्ट लेकर उत्तर प्रदेश में इस पार्टी ने सरकार बनाई है कई बार। इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2014, it polled about 4% votes but did not secure seat in the लोकसभा। तो इनको 4% वोटें मिली थी लेकिन इनको लोकसभा में कोई सीट प्राप्त नहीं हुई। आगे है भारतीय जनता पार्टी। इसका जो फाउंडेशन हुआ 1980 में हुआ। तो पहले ये पार्टी जो थी वो जनसंघ के रूप में थी। बाय रिवाइविंग द एस्टवाइल भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ को बदलकर उसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। वो भारत को एक मजबूत देश बनाना चाहती हैं, आधुनिक समाज में बनाना चाहती हैं। बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज़
इंडियाज़ एंशेंट कल्चर एंड वैल्यूज़। भारत का पुरातन समय का जो साहित्य है या उसका जो कल्चर है उसको साथ में लेकर उसकी वैल्यूज़ को, उनके मूल्यों को लेकर, केंद्र में लेकर उसके ऊपर चलना चाहते हैं। एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज़ ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार थे कि मानवता की सेवा होनी चाहिए। एंड अंत्योदय कल्चरल, अंत्योदय मतलब कि गरीबों को सहायता करने का काम। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड। भारत की राष्ट्रभक्ति भी उसमें शामिल है, हिंदुत्व भी शामिल है एंड पॉलिटिक्स भी शामिल है। वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते हैं पूर्ण रूप से। और विद इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, यानी कि पूरे भारत में एक ही सिविल कोड होना चाहिए फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। धर्म के हिसाब से नहीं, लेकिन सभी भारतवासी जो हैं उनको एक झंडे के नीचे लाना चाहते हैं। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्शंस। तो धार्मिक तौर पर जो डिवाइड है उसको नहीं चाहते। इट्स सपोर्ट बेसिक इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990। तो इसका आधार जो था 1990 में थोड़ा बढ़ गया। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज़। तो भारत के नॉर्थ और वेस्ट में जो शहरी क्षेत्र में इसका आधार बढ़ा। द पार्टी एक्सपेंडेड स्पोर्ट्स इन द साउथ में भी इसने अपना आधार बनाया, ईस्ट में भी बनाया और नॉर्थ ईस्ट में भी बनाया एंड द रूरल एरियाज़ गाँव में भी बनाया। केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एक उन्होंने साझा पार्टी बनाई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई, तो साथ में सहयोगी दलों को साथ में लिया। तो 1990 में पावर में आए, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज, जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको भी साथ लिया। एमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 282 मेंबर्स इन द 2014 लोकसभा। तो 2014 की लोकसभा में इनके 282 मेंबर थे। इलेक्शंस करंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट इन द एज द सेंटर। तो अभी भी सरकार जो 2019 की सरकार है वो श्री मोदी जी के नेतृत्व में, अभी इनके 335 मेंबर्स टोटल हैं। तो दूसरी पार्टियां भी इनको साथ दे रही हैं। तो एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये 1925 में बनी थी। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। वो मार्क्सवाद पर चलती है, लेनिनवाद पर चलती है, रशिया की सपोर्ट है। मार्क्सवादी जो हैं चाइना के सपोर्ट से बनते हैं। तो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष हैं और लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो ये यानी सांप्रदायिकता और बंटवारे की राजनीति का विरोध करते हैं। एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो वो पार्लियामेंट के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। तो कामगार जो वर्ग है उनका सहयोग से उनको ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। फार्मर्स और गरीबों के लिए बिकेम वीक आफ्टर स्प्लिट इन पार्टी इन 1964। तो ये जो पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये 1964 में इसका बंटवारा हो गया, पार्टी बंट गई और ये कमज़ोर हो गई। दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ CPIM। तो उसमें से एक पार्टी निकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। तो जो थोड़े उग्र स्वभाव के थे। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इनका बेस थोड़ा बेस जो है वो केरला में है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा था। वेस्ट बंगाल में काफ़ी देर तक इनका राज्य रहा, पंजाब में थोड़ा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी ऐसा है। इट्स स्पोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। तो कुछ सालों में इसका जो बेस है वो कम हो गया है। इट स्क्योर्ड लेस देन 1% वोट्स एंड 1 सीट इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन। तो 2014 के इलेक्शन में इनको 1% से थोड़ा कम वोट मिले थे और 1 सीट लोकसभा में प्राप्त हुई। तो एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज़ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट।
तो सभी वामपक्षी दलों को अपने साथ मिलाकर एक वाम पक्ष का मजबूत विपक्ष बनाना चाहती है। तो इसका जो सिंबल है ये है, इसका सिंबल है दाती और सिट्टा। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट है, इसी में से ऊपर वाली पार्टी में से निकली है। तो फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म। तो ये मार्क्सिज्म पर विश्वास रखती है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चलती है। स्पोर्ट्स सेकुलरिज्म, सोशलिज्म समाजवाद का, और सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षवाद का और लोकतंत्र का करती है। और अपोजेस इंपीरियलिज्म का मतलब विस्तारवाद, जो दूसरे देशों पर कब्जा करना, उसका विरोध करती है। और एंड कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता का विरोध करती है। एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। भारत में आर्थिक और सामाजिक तौर पर आज़ादी प्राप्त उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र पर विश्वास करती है, और लोकतंत्र इलेक्शन जीतकर सत्ता में आने की बात करती है। एन्जॉयज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। इसका वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा बेस है, स्पेशली अमंग द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स और फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड इंटेलिजेंसिया। तो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, फैक्ट्री के वर्कर हैं, गरीब लोगों को इसका सपोर्ट है। तो क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो उन पॉलिसीज़ का विरोध करती है जिससे विदेश से भारत में बहुत सारा धन निवेश के तौर पर आएगा और यहाँ से गुड्स बनाएगा, कंट्री के देश के सामान बनाएगा, और यहाँ का सरमाया जो है वो बाहर के देशों में चला जाएगा। वार वाज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। वेस्ट बंगाल में 34 साल तक लगातार इनका शासन रहा। इन द 2014 लोकसभा इलेक्शंस इट वन अबाउट 3% ऑफ वोट्स एंड 9 सीट्स। तो लोकसभा के 2014 के इलेक्शन में इन्होंने 3% वोट्स हासिल करके 9 सीट लोकसभा की जीती। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो NINC इसका चुनाव निशान जो है वो हाथ है। तो पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बहुत पुरानी पार्टी है। फाउंडेड इन 1885, जिसकी स्थापना 1885 में हुई, एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, इसमें बहुत सारे विभाजन हुए। प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में बड़ा वर्चस्व वाला एक रोल प्ले किया एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल पर फॉर सेवरल डेकेड्स, बहुत सारे दशकों तक। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत के आज़ाद होने के बाद, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी सॉट टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भारत को आधुनिक निरपेक्ष लोकतांत्रिक एक रिपब्लिक बनाने में इसका योगदान रहा। तो ये तो थी नेशनल पार्टीज़। तो आज हम इतना ही करेंगे। उसके बाद हम कल जो रीजनल पार्टीज़ हैं, स्टेट की पार्टीज़ हैं, उनके बारे में ध्यान करेंगे।